सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसकी एक्सरसाइज हम 17D करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिकोड करना सीखेंगे और उसके जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हम निकाल रहे होंगे। कुछ 40 क्वेश्चन समथिंग हमारे पास हैं करने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। और कुछ बातें और हैं जो मुझे याद आती रहती हैं, बोलता रहता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ आप लोगों से कि जब भी आप मेरे लेक्चर को देखो तो आप पूरा माइंड सेट ये रखा करो कि आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए आप आए हो। और लेक्चर देखते देखते आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, तो अपनी तरफ से भी आपको पूरे प्रयास करने हैं, ट्राई करने हैं, अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना है, क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे उतना चीजें इफेक्टिव होंगी आपके लिए। ठीक है, तो आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट मारने हैं। थोड़ी और ब्रीफिंग में कर देता हूँ। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीख रहे हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है हमारे पास। तो इस एक्सरसाइज में जो मेथड हम सीखेंगे उसको हम वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। तो ये जो मेथड है उसको वेरिएबल सेपरेबल बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। जैसे कि दो वेरिएबल हम देखते आ रहे हैं, एक्स एंड वाई हमारे पास है। तो हम एक्स एंड वाई को सेपरेट करके उसे सॉल्व करेंगे और जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे हमारे पास जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा डी वाई बाई डी एक्स लिखा होगा, उसको सॉल्व करके हमें y इक्वल टू समथिंग x के फॉर्म में एक इक्वेशन बनानी रहेगी। बार बार हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी समथिंग इस तरह की इक्वेशन बनेगी, जिसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम रहेगा और किससे रहेगा, वेरिएबल सेपरेबल से रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेपरेट हो जाएंगे, तो वो हमें दिखेंगे कि ये डायरेक्ट सेपरेट हो सकता है, तो हम उन्हें डायरेक्ट सेपरेट कर देंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे भी आएंगे जिनमें डायरेक्ट सेपरेशन वर्क नहीं करेगा। मतलब वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनको रिड्यूस किया जा सकता है वेरिएबल सेपरेबल में, बट वो डायरेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि क्या अप्रोच हमारी रहेगी। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज है आज की। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या हम करने वाले हैं। तो अब आ गया है स्टार्ट करने का टाइम। और अगेन कि पूरा अटेंटिव होके रहना, अपनी तरफ से भी प्रयास करो, पूरे एफर्ट मारो। और रही बात इसकी कि आपको कितना समझ में आता है, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ उसकी कि अगर आप लेक्चर को अटेंटिवली देख रहे हो, है ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो, आपको सब समझ में आ रहा होगा और आप खुद से भी क्वेश्चन कर पा रहे होगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई लिखा है। और जो मेथड हम सीखने वाले हैं, करने वाले हैं, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो देखो जरा कि कैसे होने वाला है। तो हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो आप समझो कि ये एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, पहले तो आप ये समझ लो ये क्या है, एक्स प्लस वाई लिखा है ना, तो आपको ये दिख रहा होगा। तो इसमें करना क्या है, हमें प्रॉपर्टी पता है, तो उस प्रॉपर्टी से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये काम हमने कर लिया। अब हमें करना क्या है कि एक्स वाला जो वेरिएबल है उसको हम एक तरफ रखेंगे और दूसरा वाला दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो देखो, dx एक्स के साथ रहेगा हमेशा, तो ये dx उधर जाएगा और e टू दी पावर y इस तरफ आएगा dy के अपॉन में। तो आप इसको ऐसे देख पाओगे, dy अपॉन e टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू dx। ठीक है, कितना समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है आपको, इसको आप ऊपर लेके जाओ। ठीक है, एक्स की पावर n माइनस एन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर माइनस एन को आप 1 बाय एक्स की पावर एन इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया है, इस फॉर्मेट में था, हमने उसको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ई टू दी पावर माइनस वाई आपको न्यूमरेटर में दिखेगा, इसके साथ आ गया डी वाई इक्वल टू में आ गया ई टू दी पावर एक्स और क्या आएगा डी एक्स।
ये आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है आगे आपको? अब आपको इंटीग्रेशन लगाना है इस स्टेप के बाद। तो हमने दोनों के साथ इंटीग्रेशन लगा लिया, क्योंकि आपको y में कन्वर्ट करना है ना। आपका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो y इक्वल टू एक्स प्लस सी समथिंग इस तरह से आने वाला है। y इंटू एक्स इक्वल टू सी, वाई एक्स और सी में लिखा जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वाई होगा, और एक माइनस आगे भी आएगा। ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके हैं, तो अब हम रिपीट नहीं करेंगे, ये सब आपको पता है कि ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है। बट अगर एक्स का कोफिशिएंट कुछ है तो वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो -1 है, अपॉन में -1 लगाओगे उसका कोई मतलब नहीं है, तो आगे लगा दिया। इधर आ जाओ जरा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स हो गया। ठीक है, अब बात आती है सी की। तो अब आपको लगेगा कि अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो तो दोनों तरफ सी आता है। सही बात है। अगर आप इधर करोगे तो इधर भी प्लस सी आएगा, इधर भी एक प्लस सी आएगा, और इस तरफ भी एक प्लस सी आएगा। एक्चुअल बात तो ये है। ठीक है, बट दोनों साइड हम लिखते नहीं है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। फिर आप C1 को उधर ले जाओगे तो ये आपको C2 माइनस C1 की तरह दिखेगा। फिर इसको भी एक नया कांस्टेंट का आप नाम दोगे, फिर इसे आप K बोलोगे। ठीक है, तो बात वही आ जाती है कि एक ही कांस्टेंट में लिखना है हमें, तो हम दोनों तरफ कांस्टेंट नहीं लगाते, किसी एक तरफ लगा के लिख देते हैं। ठीक है, तो बात वहां भी मैनेज हो जाती है। तो अब हमें सी लिखना है, तो हमने कहा कि सी लिख देते हैं। इधर आ गया हमारे पास प्लस का सी, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, और हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इन्होंने क्या किया, ये सी इक्वल टू समथिंग ये लिखा हुआ है, तो इन्होंने सी इस तरफ लगाया। किस तरफ? इस तरफ। और फिर ये इसको इधर ले गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिखोगे, ये भी सही है। आपने ई टू द पावर एक्स के साथ लगाया है प्लस सी, तो ये भी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट है हमारे पास। आप चाहो तो इसको आप इस तरफ ला सकते हो, तो आप इसे ऐसे लिख लो, इधर पे 0 इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस का सी, है ना। अब इस सी को आप इधर लाओगे तो ये माइनस सी हो जाएगा। ये सब चीजें आप समझो, क्योंकि बात क्या है कि इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इतना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन हमारे सामने आएगा नहीं। प्रॉब्लम आपको कहाँ आएगी? कैलकुलेशन में, है ना, कहाँ पे सी लिखना है कहाँ पे नहीं लिखना है। तो अब हमने क्या किया, इस सी को, ये स्टेप्स मेन है जो अभी यहाँ पे चल रहा है, इसको आप ध्यान से देखना। सी को आपने एलएचएस में फेंका, तो माइनस सी आया, ई टू द पावर एक्स आ गया, प्लस ई टू द पावर माइनस वाई आ गया। अब इस माइनस सी को आप नया कांस्टेंट का नाम दे सकते हो। आपने फिर से एक सी ले लिया, इसको भी सी लेके हमने लिख दिया, तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस सी को एक नया कांस्टेंट आप के भी लिख सकते थे, आप कुछ और भी लिख सकते थे, जो आपका मन कर रहा है वो आप लिख सकते हो, बट यहाँ आंसर में हमें हर बार सी मिलेगा, तो हमने सी लिख दिया है। और इस तरह से इस बात को समझो, आपके माइनस सी आया था, तो हमने उसको नया कांस्टेंट ले लिया सी, है ना। ऐसा काम अभी बहुत होने वाला है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि ये कैसे लिख दिया। कांस्टेंट लिखना है, तो माइनस सी भी आप लिखा रहने दोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, और आप इसको एक नया कांस्टेंट लेके के लिख दो या सी लिख दो तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये वाली बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड पे चलते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का सेकंड आ गया है। तो फर्स्ट के सेकंड पे देखो, ये सेपरेट करके ऑलरेडी दे रखा है इनने, तो dx को उधर ले जाओ आप, और e टू द पावर माइनस टू वाई को अपॉन में ले आओ, तो dy के अपॉन में आ गया e टू द पावर माइनस का 2y इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा, उसके साथ में dx आ जाएगा। ठीक है, अभी सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, इसको आप ऊपर ले जा सकते हो, तो नेगेटिव पावर आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। ये फॉर्मूला ऐसे वर्क करता है, एक्स की पावर माइनस एन इक्वल टू 1/x की पावर एन। अगर इस पावर को ऊपर ले जाओगे आप तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस की पावर को फिर से नीचे लाओगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा प्रोग्राम। तो ये नेगेटिव पावर है, ऊपर जाएगी पॉजिटिव, तो ई टू द पावर 2y आ गया, dy आ गया,
इक्वल टू क्या आ गया, एक्स क्यूब साथ में dx आ गया। अगला स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन, तो इधर भी लगाया, इधर भी लगाया। अब देखो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर 2y का 2y हो गया। बट जो y का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो अपॉन में 2 आ गया। इधर देखो अब एक्स क्यूब का एक्स की पावर एन से, तो एक्स की पावर एन बोलती है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो 3 प्लस 1 4 हो गया। नीचे भी क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपको सी लगाना है, आप कहीं भी लगा सकते हो, तो ये लगा दिया सी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनने 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया। ये देखो 2e टू दी पावर 2 लिखा हुआ है। तो इनने 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, 4 का करोगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो हमने कहा कि हमने 4 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में कर दिया, ये नीचे वाला 4 हटाने के लिए। तो इधर आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, e टू दी पावर 2 आया, अपॉन में 2 आ गया। इधर आ जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। तो ये 4 से 4 और सी के साथ भी 4 आएगा। तो ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 से ये 4 टू टाइम्स कट गया। फाइनली आपके पास आ गया 2e टू दी पावर 2 इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस का 4 सी। ठीक है, इस 4 सी को फिर से आप एक नया वेरिएबल सी लिख सकते हो या फिर के लिख सकते हो। तो हमने सी लिख दिया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो एक्स की पावर 4 प्लस का सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन हो रहा है, बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन हो रहा है। और फिर वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है कि एक्स को एक तरफ लेके आओ, वाई को दूसरी तरफ लेके जाओ। और इंटीग्रेशन होने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। इंटीग्रेशन भी बेसिक लेवल का है, बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन चैप्टर में वो आपसे ऑलरेडी ये काम करवा चुके हैं। तो वो अब आपसे बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं देंगे, वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करवाने के लिए जा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप ये सॉल्व करना सीख जाएं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन उन्होंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, तो इतना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आपके सामने नहीं आएगा। किसी एक दो क्वेश्चन में आ सकता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो उसका हेडेक नहीं लेना है। अगर आपको बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन भी आता है तो आप इस चैप्टर को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, और ये लिखा हुआ है dy बाई dx इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो सेपरेट करने की पूरी कोशिश करी जाएगी, करेंगे हम। तो y को कॉमन लिया न्यूमरेटर में, तो x आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। ये आ गया, नीचे से आपने x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे y+1 आ गया। ठीक है, अब आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, तो आप सेपरेट आराम से कर दोगे। तो ये लिखा हुआ है y के साथ लिखा है x+1, तो y कहाँ जाएगा, dy के साथ। तो dy के साथ कैसे जाएगा, इसको लिख लेते हैं एक बार और। तो dy बाई dx आया, और इक्वल टू में y के साथ है x+1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है x, और x के साथ है y+1। ठीक है, तो y वाला पार्ट y के साथ जाएगा, तो y+1 इधर जाएगा ऊपर, और ये वाला y आएगा नीचे, और ये dx जाएगा उधर। ठीक है, तो देखो y+1, और इसके अपॉन में आ गया y। ठीक है, और इसके साथ में dy आएगा, x+1 ऊपर रहेगा, नीचे x रहेगा, और इसके साथ dx आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात हमने की है। कुछ ऐसा मत सोच लेना कि आप dy को अपॉन में ले जा रहे हो या dx को अपॉन में ला रहे हो। dx हमेशा न्यूमरेटर के साथ लिखा मिलेगा आपको, dy हमेशा न्यूमरेटर के साथ लिखा मिलेगा। नहीं तो आप ऐसा करने लग जाओ कि आपको लगा कि हम इसको अपॉन में लाके लिख देंगे, फिर आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, वो न्यूमरेटर के साथ ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लगने वाला है, तो लगा दिया, ये हो गया। ठीक है, इसको आप सेपरेट कर पाओगे ना, तो आप इजीली इसका इंटीग्रेशन लिख पाओगे। तो y/y dy, एक तो ये आ गया, प्लस 1 dy आ गया, सेम चीज इधर होने वाली है, तो x/x आ गया, और क्या dx आ गया। एक सेकंड, इधर 1/y आएगा। ठीक है, x/x प्लस, इधर 1/x आ गया, dx आ गया। तो y से ये y कट गया, x से ये x कट गया, dy का इंटीग्रेशन y,
1/y का log y, इधर dx का x, 1/x का log x, और प्लस का c। ये फाइनल है। ठीक है जी। तो इस बार कुछ चेंज नहीं किया है, तो सीधा रिजल्ट लिखा गया है, तो सीधा लिखा है हमने। बस log का नंबर नेगेटिव नहीं होता होता तो वहां पे आप मोड लगा लेना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना काम आप कर लेना। तो ये हमारा आंसर है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखते हैं भाई। देखो इधर y लिखा है, y के साथ dy लिखा है, तो इसको छेड़ना नहीं है अब, उसको रहने दो वहीं पे। ठीक है। अब इस 1 + y² को इस तरफ लेके आना है आपको। ठीक है। और इस 1 - x² को उधर ले जाना पड़ेगा आपको। तो देखो y एज इट इज रहेगा, dy, इसके अपॉन में क्या आएगा, 1 + y², क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, इधर देख लो, x है, x के साथ dx है, अपॉन में 1 - x² आ जाएगा। इसके बाद इधर इंटीग्रेशन, इधर भी। तो अब देखना आप, तो ये अब हमें करना है। तो हमने कहा कि सिंपल इंटीग्रेशन रहेंगे, कुछ ज्यादा आपसे करवाएंगे नहीं। तो अगर आप 1 + y² को टी लेट कर लोगे, ठीक है, तो 1 का 0, y² का 2y, dy इक्वल टू कितना, dt हो गया। तो y dy क्या हो गया, y dy आपका dt/2 हो गया। ठीक है जी। तो y dy के प्लेस पे 1/2 लिख लो, dt लिख लो, अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में t लिख लेना। ये हो गया। अब इस पे आ जाओ जरा। तो 1 - x² को, अब इधर तो t लेट कर चुके हो, तो इधर दूसरा ले लेना। तो दूसरा लोगे तो कैसे लोगे, 1 - x² को p लेट कर लिया। ठीक है, 1 का 0, x² का 2x, आगे माइनस dx, इक्वल टू कितना आ गया, dp आ गया। तो x dx के प्लेस पे क्या आएगा, x dx के प्लेस पे माइनस का dp/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर देख लो अब, इधर इक्वल टू लगा हुआ है, इसको करते हैं। तो x dx के प्लेस पे माइनस का 1/2 आया, और dp आ गया, अपॉन में क्या आ गया, p। तो इसका आंसर माइनस का 1/2 log p। ठीक है, p, और p की जगह वैल्यू डालते हैं, 1 - x² का मॉडुलस सीधा। ठीक है, और इसका आंसर देखो, 1/2 log t। तो इसकी वैल्यू कितनी, 1 + y² का मॉडुलस, ये आ गया। और इसके इक्वल में क्या था, ये था। अब देखना, अब होगा चमत्कार। -1/2 log 1 - x², और प्लस का c, ये लिख लिया हमने। अब आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तब जाके फाइनल रिजल्ट कोट करेंगे हम। तो इस 1/2 को पूरा खींच के इस तरफ ले आओ। तो देखना, स्पेस चाहिए होगा थोड़ा। तो देखो अब क्या करने वाले। तो हमने कहा इस तरफ लेके आएंगे, तो क्या, चलो एक दूसरा स्लाइड लेते हैं। तो ये वाला पार्टी इस तरफ आ गई, कहाँ पे आ गई, एलएचएस में आ गई। तो देखो क्या हुआ, 1/2 log, ठीक है, 1 + y² का मॉडुलस। वैसे ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है, मोड लगाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लगा देना है। और प्लस का 1/2, ठीक है, और इधर आ गया log 1 - x² का मॉडुलस, इक्वल टू में क्या आ गया, c आ गया। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो हमने कहा कि इसके आगे क्या करना है, 1/2 को आप ले लो कॉमन। तो 1/2 को लिया आपने कॉमन, तो इधर क्या आ गया, इधर आ गया log 1 + y² आएगा, उसका मॉडुलस, प्लस log 1 - x² का मॉडुलस। ये हमारे पास आया है, इक्वल टू में क्या लिखा है, c लिखा है। और अब हम आंसर कोट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये आ रहा है। तो हमने कहा कि इस 2 को आप उधर ले जा सकते हो क्या, तो ये 2c बनेगा। 2c को फिर से आप नया
कांस्टेंट की तरह लेट कर लेना, पर अभी नहीं, अभी और काम होगा। तो log m प्लस log n आप जानते ही हो, पर पहले 2 को ले जाते हैं। तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और प्लस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ गया, 2c आ गया। फिर आपने कहा इसको क्लब कर लो, log m प्लस log n को। तो इसको क्लब किया तो log m इंटू n, एक साथ लिख दिया हमने। तो एक साथ लिख दिया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का मॉडुलस कैसे लिख लो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड, एक मॉड के अंदर। ठीक है, और इधर बेस कुछ लगाए, ई ले लो, इक्वल टू 2c। ठीक है, इतना हुआ। अब आपको पता है कि लॉगरिदमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको। तो यहाँ से क्या होगा, जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये लॉग यहाँ से हटेगा। ठीक है, ये जो बेस है वो जाएगा उधर, और ये जो 2c है वो इस बेस की पावर बन जाएगी। क्या बोला मैंने कहा जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से लॉग हटेगा, ये जो बेस है वो आरएचएस में जाएगा, और 2c इस बेस की पावर बन जाएगी, और यहाँ पे ये वाली पार्टी बच जाएगी। तो ये बच जाएगी तो इसको लिख देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, और साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसका मॉडुलस बराबर ई टू द पावर 2c, और इसको आप फिर से एक नया कांस्टेंट बोल सकते हो। तो हमने इसको c बोला है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ई टू द पावर 2c को हमने c बोला, तो ये आंसर बन गया। तो ये यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन भी आपको करना है, वैसे आप यहाँ तक करोगे तब भी सही है, लेकिन अगर आप और कर देते हो तो इससे आपका लॉग का नॉलेज चेक हो जाता है कि आपको लॉग भी आता है या नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुश्किलात हैं, ये मुश्किल चीजें हैं। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, आगे जो सिंप्लीफिकेशन आपसे करवा रहे हैं उसमें आप फंस सकते हो। तो या तो आप उसमें उलझो ही मत, मतलब आप यहाँ पे छोड़ दो इसको, इसके आगे जाओ मत, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप गए तो फिर ये देखना पड़ेगा आपको कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगले पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि इसको ले जाते हैं इधर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स। ठीक है, और साइन वाई अपॉन कॉस वाई, साइन वाई अपॉन कॉस वाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको हम टेन वाई लिख सकते हैं। तो ये पूरी पार्टी क्या हो गई, टेन वाई हो गई। तो इसको आपने लिख दिया टेन, और टेन के साथ वाई। ठीक है, अब ये टेन वाई जाएगा डी वाई के नीचे, और डी एक्स कहाँ, इस तरफ। ये टेन वाई किधर, इधर। तो डी वाई के अपॉन में आ गया क्या, टेन वाई, इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स, और क्या, डी एक्स, ये आ गया। अब हमने कहा इंटीग्रेशन लगा लो, तो ये हो गया, टेन वाई जाएगा ऊपर तो कॉट वाई बन गया, कॉट वाई डी वाई, माइनस को बाहर निकाला, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब कॉट वाई का, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स होता है, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है। तो लॉग साइन वाई आ गया मोड के अंदर, और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो माइनस का sin x प्लस का c, आप ऐसे बोल सकते हो, sin x प्लस का c। अब इन्होंने यहाँ पे sin y इक्वल टू समथिंग, मतलब log हटा दिया इन्होंने। तो log हटा दिया तो उसको समझना कि log हटाया कैसे। ये sin y लिखा है, तो ये e टू दी, ये माइनस ऑफ sin x लिखा है, इनने इसको लिख दिया c e टू दी पावर माइनस का sin x। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं ये चीज। तो आपको पता है कि यहाँ पे बेस क्या है, ई है। तो जब ये ई इधर जाएगा तो पावर में बना सकते हैं, तो ये करेंगे। देखो जरा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना मैंने अभी सिखा दिया है आपको। तो लॉग हटेगा, क्या बचेगा, साइन बाय बचेगा। ठीक है, मॉड के साथ लिखा था हमने, तो मॉड के साथ लिख लेते हैं। इधर ई टू द पावर माइनस का साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको समझो, इस पावर को आप ब्रेक कर सकते हो कैसे, ई टू द पावर माइनस का साइन एक्स, ई टू द पावर माइनस का साइन एक्स इंटू ई टू द पावर सी। और इस ई टू द पावर सी को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो इसे आप सी लिख सकते हो। तो ये हो गया सी ई टू द पावर माइनस साइन एक्स। तो ये ऐसे फाइनली बना है। ठीक है ना।
तो ये भी कंप्लीट है। आगे चलते हैं। तो अगला हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिर से हमें दिख रहा है कि हमने यहाँ से y को निकाल दिया बाहर। ठीक है, तो 1 + x देख पा रहे होगे आप, और साथ में dx देख पा रहे होगे। इधर से हमने x को निकाल दिया, तो आपको ब्रैकेट के अंदर 1 - y² साथ में dy दिख रहा होगा। ठीक है, अब एक काम करो, किसी एक को उस तरफ लेके जाओ। तो इसको ले जा रहे हैं उधर। देखना, अब देखो y के साथ 1 + x, 1 + x dx आ गया। ठीक है, इधर माइनस का x आया, और 1 - y² आ गया, और dy आ गया। ठीक है, अब x वाली पार्टी देखो आप, ये dx है। तो अब dx के साथ सारा x वाला मामला इधर आएगा, तो इस x को ना उधर ले जाएंगे हम, तो अपोन में जाएगा, ये वाला y भी अपोन में जाएगा। ठीक है, तो माइनस वहीं रहने देते हैं, x को ले आते हैं। तो 1 + x अपॉन में आ गया x, और इधर क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, इधर ब्रैकेट लग गया, इक्वल टू माइनस इधर ही है, माइनस को चाहो तो आप अंदर ले जाओ, तो ये y² प्लस का हो जाएगा, और 1 माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। और ये y इस तरफ आया, तो अपोन में y आ गया, इधर dy आ गया, ये हो गया। अब आपको करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं अगले स्टेप में। तो 1 + x अपॉन में x आया, dx आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, y² माइनस का 1 अपॉन y, और इधर क्या आ गया, dy। इसको आप सेपरेट कर लो, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो 1/x आएगा, dx प्लस x/x आएगा, उसके साथ dx आ जाएगा, इक्वल टू में क्या होगा, y² के अपॉन में y आएगा, dy, और माइनस का 1/y आएगा, dy आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी, या फिर इतने में हो जाएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो 1/x का हमें पता है log x होता है, तो log x लिख दिया, ये कट गया, इधर dx का हो जाएगा x, तो x आ गया, इधर y से एक y कट गया, तो y का करेंगे। तो जैसे x का x² / 2 होता है, x की पावर n का फॉर्मूला, तो y का क्या हो गया, y²/2, इधर माइनस का log y, और प्लस का c। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। इनने बस क्या किया है कि ये c x वाले साइड लिखा है, कोई बात नहीं, आपने यहाँ लिख दिया, ये भी चलेगा, एकदम सही है। तो ये भी कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो ये अगला है। अब इस पे आ गए हैं, तो अगेन भाई, कि हमें दिखा कि हम x² को बाहर फेंक सकते हैं, फेंक दो। x² आ गया, 1 - y आ गया ब्रैकेट में, इसके बाद क्या आ गया, dy प्लस, इधर से y² निकाला आपने, तो 1 + x आया, 1 + x के साथ dx रहेगा, इक्वल टू 0। ये वाली पार्टी गई इस तरफ, तो इधर लिख सकते हैं हम x² इंटू में 1 - y, dy आ गया, इक्वल टू में आपको मिलेगा माइनस का y², और क्या मिलेगा, 1 + x मिलेगा, और इसके साथ dx। अब इधर x है, तो x² को ले आओ इधर, और y² इधर, तो y² को ले आए, तो 1 - y अपॉन y², इसके साथ लिखा हुआ है dy, इधर लग गया ब्रैकेट, माइनस उधर ही है, तो -1 + x, ब्रैकेट के साथ माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा, अपॉन में x², इधर आ गया dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, 1 - y अपॉन y², और इधर लगेगा इंटीग्रेशन, dy आ गया, और इधर भी इंटीग्रेशन आ गया, तो माइनस ऑफ 1 + x अपॉन x² dx। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन हमें इसका करना है, तो हम इनको सेपरेट करेंगे पहले। तो 1/y² हमें मिलेगा। ठीक है, 1/y² dy हो गया, और दूसरा हो गया y/y² dy। ठीक है, इधर माइनस को बाहर ही रहने देना,
और इधर से कर लो आप तो 1/x² मिल गया आपको। और प्लस का क्या हो गया, x/x² dx। ये आपको भी करना है, ठीक है। तो आपको पता है ये सिंपल चीजें, x एक x कट जाएगा। ये दोनों में से एक जो एक कर लो, दूसरा अपने आप सेम ही आएगा। जैसे 1/x² लिखा है, तो इसे आप x⁻² लिख सकते हो। फिर x⁻n लगेगा तो -2 + 1 आएगा। नीचे भी -2 + 1 आएगा। तो आप इसे बोल सकते हो x⁻−1/−1। ठीक है, इस -1 पावर को आप नीचे ला सकते हो। तो इसको आप फाइनली -1/x ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन बनेगा फाइनली। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि क्या किया है मैंने। तो देखो जरा, ये 1/y² का क्या बनेगा, माइनस का 1/y बनेगा। मैंने बताया आपको x का बताया, तो वही y का होगा। ठीक है, इधर y से एक y कट गया, तो 1/y का क्या आ गया, log y आ गया। तो माइनस का log y लिख लो। बराबर में आपको क्या मिलेगा, ये इधर माइनस बाहर लगा हुआ है तो वो लगा है। और 1/x² का -1/x हो गया। ठीक है, और क्या है, और प्लस का 1/x है, तो 1/x का log x हो गया। ठीक है, बाहर माइनस लगा है। ठीक है, इधर c लिख लेते हैं, माइनस को अंदर ले जाएंगे। तो माइनस का 1/y माइनस का log y इक्वल टू हमें मिल रहा है 1/x माइनस का log x प्लस का c। ये हमारा आंसर बन रहा है। तो इन्होंने कहा कि इस फॉर्मेट में लिख दो आप, तो log वाला टर्म एक तरफ लेके आना है, बस इतना सा काम करना है। तो log वाला ले आते हैं, तो log वाला इसको ले आते हैं, ये इधर गया। ठीक है, और ये इधर गया, बस इतना करना है आपको। तो log x माइनस का log y रहेगा। ठीक है, और -1/y उधर जाएगा तो प्लस का 1/y, तो 1/x प्लस का 1/y प्लस का c। ठीक है, ये log x माइनस log y, तो ये x/y आ जाएगा मॉडुलस के अंदर। और इधर एलसीएम ले लोगे तो x+y/xy प्लस का c। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट है। तो ये वाला भी कंप्लीट है। आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। तो ये अगला है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमने कहा कि इसको हम पहले इस पार्टी को उधर ले जाएंगे। तो x² आ गया, साथ में y+1 आ गया, और क्या आ गया, dx। इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का y² x-1 और इसके साथ dy। अच्छा, अभी तक आपको सेपरेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। सेपरेशन इजी है, आराम से सेपरेट होता है। इस x-y को इधर ले आओ, और y+1 को उधर ले जाओ। तो x² अपॉन में आ गया x-y, इधर क्या है, dx है। ठीक है, और इधर इक्वल टू में हमारे पास आ गया माइनस का y² अपॉन में आ गया y+1। ठीक है, और इधर आ गया dy। इतना ही है। तो हमने कहा ठीक है। अब देखो, आप ऊपर बड़ी पावर है, ऊपर बड़ी पावर है, तो न्यूमरेटर में अगर पावर बड़ी है तो उसमें या तो डिवाइड लगता है, या प्लस माइनस से वो साइन मैनेज होता है। प्लस माइनस करके इस पावर को छोटा करना पड़ेगा। तो x² के साथ करेंगे +1 और -1। +1 से तो फायदा है नहीं, तो -1 को x² के साथ लो, और +1 को बाहर रखना। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, x+1 x-1। ठीक है, a² - b² लग गया, +1 बाहर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये डायरेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, सेम y² के साथ होगा, तो x² को क्या लिखा, x+1 लिखा, और साथ में लिखा x-1 प्लस का 1, और अपॉन में क्या लिख दिया, x-1 लिखा, और इधर आ गया dx। ठीक है, इधर देखो जरा, ये जैसे x² के साथ हो रहा है वही y² के साथ होगा, तो माइनस को निकाल लो बाहर। ठीक है, फिर y² को एज इट इज ऐसे लिख दो आप। तो y+1 आएगा, और y-1 आएगा, प्लस का 1 लगा के, और नीचे y+1 dy ऐसे लिख दो। फिर आप करना सेपरेट। तो जब सेपरेट करोगे फिर देखना आप क्या होगा। तो सेपरेट करने के बाद x+1 x-1, और इसके अपॉन में क्या आ गया, x-1। ठीक है, इधर आ गया dx, और एक और दूसरा क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा,
प्लस का वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसके साथ dx आ गया, इधर देखो, इक्वल टू माइनस के साथ माइनस आएगा, और इधर आ गया y प्लस वन, वाई माइनस वन अपॉन में y प्लस वन। ठीक है, और इसके साथ क्या आ गया, dy आ गया, फिर से जगह की कमी है। ठीक है जी, तो एक और सेपरेशन है प्लस का, अच्छा प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि माइनस भी तो जा रहा है ना अंदर, तो माइनस का। ठीक है, तो माइनस का वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई। ठीक है, ये आ गया फाइनली, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो ये हो गया, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब देखो आप x प्लस वन का डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे, x का एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, x की पावर n, वन पावर है, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, और इस वन का करने जाओगे तो वन का x हो जाता है। ठीक है, वन अपॉन एक्स माइनस वन का लॉग एक्स से होता है, तो log वन बाय एक्स का जो होगा वो वन अपॉन एक्स माइनस वन का भी होगा, क्योंकि जब तक एक्स का कोफिशिएंट चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं आता है। इधर देख लो, माइनस का y होगा, तो वो माइनस का वाई स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। फिर ये माइनस अंदर गया तो प्लस का वन हुआ, तो प्लस का y आ जाएगा, माइनस log y माइनस वन का, सॉरी y प्लस वन का मॉडुलस प्लस का c। तो ये है पूरी कहानी। अब इन्होंने कहा कि log वाले एक साथ रख लो और विदाउट लॉग वाली दूसरी साइड फेंको। ठीक है, तो फिर से हमें एक स्लाइड लेनी पड़ेगी। चलिए, तो ये हो गया, लॉग वाले एक साथ रख लो, तो इनको एक साथ रखेंगे। ठीक है, और ये वाले भी आ सकते हैं क्या? ठीक है, ये वाले भी आ सकते हैं। तो log x माइनस वन log y प्लस वन प्रोडक्ट में है, कोई बात नहीं। चलिए, सबको इस तरफ लेके आते हैं, सी को बाहर रहने देते हैं, ये करवाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। पहले इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाय टू आ गया, प्लस का एक्स आ गया। ठीक है जी, और क्या था, प्लस का log x माइनस वन का मॉडुलस, तो log x माइनस वन का मॉडुलस है, इक्वल टू में क्या है अभी, माइनस का वाई स्क्वायर बाय टू प्लस का वाई, तो माइनस का वाई स्क्वायर बाय टू प्लस का वाई हो गया, और क्या आ गया, माइनस का log y प्लस वन का मॉडुलस प्लस का c। ये है, तो ये पूरी पार्टी एलएचएस में जा रही है। तो देखो, एक्स स्क्वायर बाय टू आया, प्लस का वाई स्क्वायर बाय टू आ गया। ठीक है, एक्स के साथ माइनस का वाई आ गया, तो ये भी हो गया। ठीक है, फिर ये वाला आया लॉग वाला, तो लॉग एक्स माइनस वन आया। ठीक है, इसमें मॉड लगाए, प्लस का लॉग वाई प्लस वन आएगा, तो वाई प्लस वन का मॉडुलस, और इक्वल टू में सिर्फ सी रह जाएगा। इधर से वन बाय टू कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, और प्लस का एक्स माइनस वाई आ गया। ठीक है, इधर ये log m प्लस log n बनेगा, तो प्लस का log m इंटू n, तो x माइनस वन इंटू वाई प्लस वन, बस इसी के साथ खत्म। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अगले पे चलते हैं, तो अगला ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से आपको x को सेपरेट करना है, तो dx जो है ना वो न्यूमरेटर में रहेगा पहले तो dx को उधर ले जाओ, और ये जाएगा उस तरफ, क्योंकि dx वाली साइड ही x रहेगा। y कहाँ आएगा, y इधर आएगा, तो dy के अपॉन में आ गया y, इक्वल टू माइनस का x, dx आ गया, और a प्लस एक्स का अंडर रूट कहाँ पे, नीचे, ये हो गया। अब लगा लो आप इंटीग्रेशन, तो dy अपॉन y, इधर माइनस को बाहर निकाल दिया, इधर हो गया x अपॉन a प्लस एक्स का रूट। ठीक है, ये है हमारे पास, और dx। ठीक है जी, तो अब इसका हमें करना है, तो इसका जब करने जाओगे तो मैंने बोला कि सिंपल ही आएंगे इंटीग्रेशन, वन बाय वाई का तो लॉग बाय, आपको रूट दिख गया, तो आपने टी स्क्वायर लेट कर लिया, तो ए प्लस एक्स इक्वल टू क्या, टी स्क्वायर।
उसके बाद a का 0, x का 1, इधर dx, इधर 2t dt। तो dx की जगह 2t dt आ जाएगा। अच्छा, ऊपर x भी है एक, कोई बात नहीं, तो x की जगह क्या आएगा? इधर x की जगह आएगा टी स्क्वायर माइनस का a, यही तो आएगा। चलिए, तो 1/y का क्या हो गया? 1/y का log y हो गया। ठीक है, इधर आया माइनस, dx की जगह 2t dt, x की जगह टी स्क्वायर माइनस a, और dx के प्लेस पे 2t dt। इधर नीचे टी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो बाहर टी बचेगा, तो टी से ये टी, टू को बाहर निकाल दो, खत्म हो जाएगी बात। log y इक्वल टू माइनस का 2, है ना, टी स्क्वायर का टी की पावर 3/3, फिर माइनस का 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का टू हो गया। ठीक है, और ए हो गया, और डी टी का टी हो जाता है, तो डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा सा, प्लस का सी। टी की जगह टी की वैल्यू लगाओ, खत्म हो जाती है बात। तो टी की वैल्यू यहाँ से देखना जरा, टी की वैल्यू आएगी ए प्लस एक्स का रूट। ठीक है, उस रूट को आप लिख सकते हो ए प्लस एक्स की पावर 1/2। तो ये आपको टी के प्लेस पे लिखना है इधर। तो देखो जरा, माइनस का 2/3 280, तो कुछ नहीं, बस टी की वैल्यू डालनी है इस बार, तो ज्यादा मेहनत भी नहीं है। तो टी की वैल्यू डलवाते हैं, तो देखो जरा, इधर आ गया log y इक्वल टू, ये पहले लिखा हुआ है तो इसको पहले लिख देंगे, 2a t, तो टी की जगह ए प्लस एक्स का रूट। ठीक है, फिर माइनस का 2/3, ए प्लस एक्स की पावर 1/2, और उस पे 3, तो 3/2 प्लस का सी। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है, तो 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो 7 पे आ गए हम। तो हमने कहा कि फिर से कॉमन लेने की बातें आएंगी, तो 1 - x तो दिख ही रहा है इधर, इसको टच मत करो, इधर से y ले लेना। तो ये आपको ऐसे दिखेगा, dy/dx इक्वल टू कितना, 1 - x एज इट इज, और उन दोनों से y निकाला आपने, तो 1 - 1 - x। ठीक है, फिर इन दोनों में 1 - x आ जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू 1 - x, एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 बचेगा प्लस का y, तो ये बन गया। अब इसे सेपरेट कर लो, तो dx तो जाएगा इधर, और ये 1 + y आएगा नीचे, तो dy/1 + y इक्वल टू 1 - x और क्या, dx। ये हो गया, तो dy/1 + y और इधर ये लगा लिया। ठीक है, तो 1/1 + y, तो 1/y की तरह ट्रीट कर लो, तो log 1 + y या y+1। ठीक है, इधर 1 का x का करोगे x² / 2 प्लस का c, लो खत्म। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो 8 में फिर मेहनत करवाई जा रही है, तो 8 को देखते हैं जरा। तो 8 में क्या करना है, पहले तो हम इसी को इस तरफ ले जाते हैं, सेपरेट ही करना है बार बार। तो 1 + x लिखा हुआ है ये, तो 1 + x आ गया, उसके साथ में 1 + y² आ गया, dx आ गया। ठीक है, ये वाली पार्टी RHS में गई, तो -1 + y आया, और क्या आया, 1 + x², उसके साथ में आ गया dx। ठीक है, अब dx तो न्यूमरेटर में ही रहेगा, तो ये यही रहेगा, और ये dx, अच्छा इधर भी dx है, दो दो dx कैसे हैं भाई? अच्छा, उधर dy है, गलती से लिख दिया है वो। तो ये वाला dy है भाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये वाला dy हो गया। अगर ये dy है, फिर तो ये 1 + x² जाएगा इधर। ठीक है ना, ये वाला इधर आएगा, और ये इधर आ जाएगा, ऐसा है। तो आगे देखते हैं अभी।
तो 1 + x आ गया, और इसके अपॉन में क्या आ गया, 1 + x² आ गया, और dx तो है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लो। फिर इधर आ जाओ जरा, तो माइनस आएगा, 1 + y आएगा। अच्छा, सेम सेम ही बन जाते हैं बार बार। 1 + y² और इधर dy, इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो सेपरेट करके लगा लेते हैं, तो 1/1 + x² dx, और दूसरा क्या है, दूसरा है x/1 + x² dx। ठीक है, इधर आओगे तो माइनस तो बाहर है, इधर लग गया ब्रैकेट, इधर आ गया 1/1 + y² dy, और प्लस का y/1 + y² dy, ये हो गया भाई। ठीक है, ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, सीधा दिख रहा है tan 1 x से। अच्छा, इन दोनों में एक कर लेते हैं, दूसरा अपने आप समझ जाओगे आप, है ना। तो इसको देखो, अगर आपने 1 + x² को t लेट करा, तो क्या होगा, 1 का 0, इसका 2x, dx इक्वल टू, ठीक है, dt हो गया, तो x dx इक्वल टू dt/2 हो गया। मतलब आप लिख सकते हो इधर इसको, x dx के प्लेस पे 1/2 dt अपॉन टी, तो dt अपॉन टी का क्या, log t हो गया, तो 1/2 log t, मतलब log 1 + x² का मॉडुलस। समझ गए ना। अब ये काम सीधा लिखा जाएगा इधर। ठीक है, तो देखो, आगे देखो अब। तो इसका तो tan 1 x होता है, तो सीधा सीधा लिख देंगे, tan 1 x हुआ। ठीक है, दूसरे वाले में आया 1/2, और log के अंदर 1 + x², तो 1/2 और log के अंदर मॉडुलस में 1 + x² आ गया। ठीक है, ये खत्म हो गई पार्टी। उधर देखो अब आप, ये हो गया। इक्वल टू में दिखाते हैं आपको, तो इक्वल टू में क्या है, इधर ये हो गया, तो माइनस जाएगा अंदर, तो माइनस का tan 1 y आएगा, तो माइनस का tan 1 y आएगा एक तो, और दूसरा आएगा माइनस का 1/2 log 1 + y² + c। ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि अब इसको करो आप, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ले जाते हैं इधर, और इसको भी ले आते हैं इधर, और उधर सी रहने देते हैं बस। तो tan 1 x के साथ प्लस का tan 1 y आ गया भाई। ठीक है, tan 1 y आ गया, और क्या, 1/2 log के साथ क्या आ गया, 1 + x² का मॉडुलस है, और इधर प्लस का 1/2 आएगा, log 1 + y² का मॉडुलस आ जाएगा, प्लस का c आ गया, सॉरी c उधर आएगा इक्वल टू के दूसरे साइड। अब यहाँ पे फॉर्मूला है tan 1 x + tan 1 y को tan 1 x + y, x + y/1 - xy आप लिख सकते हो। तो ये लिख दिया आपने एक, और इधर 1/2 कॉमन निकाला, तो ये क्या आ गया, log m + log n बन गया, तो log m × n बन जाएगा ये। तो 1 + x² प्लस log के साथ 1 + y², ये हो गया। अब ये दोनों साथ में आ जाएंगे, m × n बना देंगे, बस इतनी सी बात है। तो क्या है हमारे पास, अच्छा अच्छा ये है, कोई बात नहीं। तो देखो जरा, और देखो, tan 1 x + y हुआ, अपॉन में आ गया 1 - xy। ठीक है जी, इधर 1/2 लगा लिया, और log m × n लिख लिया, तो log 1 + x² हो गया, और साथ में क्या हो गया, 1 + y² हो गया। ठीक है जी, और इधर लग गया मॉड, और प्लस का, सॉरी, इक्वल टू में c, ये हो गया। इसके आगे ये 1/2 पावर में चला जाता है ना, log m की पावर n वाला फॉर्मूला है, log m⁴ इक्वल टू n log m होता है। तो ये पावर में चला जाता है, अगर ये ऐसा लिखा हो, तो 1/2 दोनों की पावर में जब जाएगा ना, तो रूट की तरह दिखेगा आपको। तो tan 1 x + y अपॉन 1 - xy, ये होगा, और प्लस का लॉग अंडर रूट
1 + x² इंटू 1 + y², ठीक है, इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर है। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है और ये कंप्लीट हो गया ये वाला सवाल। log√(1 + x² इंटू 1 + y² इक्वल टू सी। सही है, चलिए आगे आगे। रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है, देखो इसको इधर ले जाओगे, अब तो आप समझ गए हो, बार बार सेम चीज करते करते मैं भी थक गया हूँ। sec² x, ठीक है, इधर आ गया 10y, और इसके साथ क्या है, dx है। इधर इक्वल टू में आ जाएगा sec²y, और 10x आ जाएगा, और dy आ जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये dx के साथ सारे x वाले टर्म आएंगे, तो sec² को यहीं पे रहने देना, इसको यहीं पे रहने देना, इससे बोलना कि तुम जाओ यहाँ से, तो 10x को भगा दो, तो अपॉन में आएगा 10x, तो sec² x आ गया, और इसके अपॉन में क्या आएगा, 10x आएगा, और इधर क्या आएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, इधर इंटीग्रेशन लग जाएगा, इक्वल टू इधर sec²y, इसके अपॉन में 10y, सेम सेम बन रहे हैं, sec²y अपॉन में 10y, और इधर आ गया क्या, dy। इसको t लेट करोगे ना तो ये dt लिखा है, अगर इसको t लेट करोगे तो ये dt लिखा है, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो 1/t बन जाएगा, 1/t का log t होता है। तो सीधा लिख देता हूं मैं, log ऑफ 10x आ जाएगा, ठीक है, log 10x, इधर log 10y आ जाएगा, और प्लस का c आ जाएगा, तो log 10y, ठीक है, और प्लस का c, ऐसे, प्लस का क्या, c। अब आप इस बात को भी समझ लो, अगर दोनों तरफ log आ चुका है, तो ये आपसे अक्सर ऐसा काम करवाएंगे कि लॉग हटवाने की कोशिश करेंगे। तो लॉग हट जब सकता है जब इधर लॉग है, इधर लॉग है, तो ये जो सी है, अगर वो आपने विदाउट लॉग लिख दिया तो आप कैसे हटाओगे लॉग। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे सी की जगह log c कांस्टेंट ले लेना। ठीक है, ये हिंट है मेरी तरफ से कि जब भी आपको लॉग हटाना होगा, इस तरह से हटाना होगा इस सिचुएशन में, तो आप सी के प्लेस पे log c लिख देना, उससे क्या होगा, ये मर्ज होंगे, log m प्लस log n, तो इसको लिख लेना log c10y, ऐसा लिख सकते हो आप। और इधर लिखा हुआ है log 10x। अब आप एंटी लॉग लेके दोनों के लॉग हटा सकते हो, यहाँ पे एक लाइन लिख देना, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, और ये लॉग हट जाएंगे, तो 10x इक्वल टू c10y आ जाएगा। तो ये वाला फंडा है, बस आपको ये वाला चीज दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिर्फ c लिख देते, तो फिर आप इस लॉ को इधर ले जाते, फिर माइनस वाली प्रॉपर्टी बनती, तो ये अपॉन में आ जाता, 10x/10y आ जाता। ठीक है, फिर आप फिर से मेहनत करनी पड़ती आपको, तब जाके वो काम होता, हो तो जाता जब भी, लेकिन यहाँ पे आसानी से हो गया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप सिर्फ सी लिखते तो क्या होता, तो ये इस तरफ आ जाता, फिर 10 वाला पार्टी इधर आ जाती, तो ये हो जाता log 10x, log 10x हो जाता, माइनस का log 10y हो जाता, और इक्वल टू में c बचता, तो माइनस का log 10y हो जाता, और इक्वल टू में क्या बचता, c। अब इसको log m/n बनाते आप, तो 10x/10y बन जाता, इक्वल टू में क्या आ जाता, c आ जाता। तो ये हो गया, इसके बाद क्या होता है, इधर जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं हम, तो ये उधर जाता, तो 10x/10y इक्वल टू क्या होता, e⁻c होता, फिर e⁻c को एक नया कांस्टेंट आप c लिख रहे होते, फिर आप ये इसको उधर ले जाते, तब ये फॉर्मेट बनता 10x इक्वल टू c10y। तो आप ऐसे भी बना सकते थे, बट ये वाला प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है, और कोई बात नहीं है, बन तो ऐसे भी जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप सी लेके भी ले जा सकते हो और विदाउट सी भी ले जा सकते हो। तो ये वाली बात भी खत्म होती है, तो नाइन्थ के बाद टेंथ पे आ गए हम। ठीक है, तो वही इसको ब्रेक करो भाई, तो ब्रेक करा, तो dy/dx इक्वल टू कितना आ गया, e⁻x आएगा, इनटू में e⁻−y प्लस e⁻2 log x आ गया इधर,
और इसको ब्रेक करा तो इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, ई टू द पावर माइनस वाई को ले लो क्या कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई, कॉमन आया तो अंदर बचा ई टू द पावर एक्स प्लस इधर है ई टू द पावर टू लॉग एक्स। तो इस टू लॉग एक्स को समझना, अब इधर ई लिखा है तो पहले तो ये पावर में जाएगा लॉग एम की पावर एन से, तो ये ऐसे आएगा ई लॉग एक्स की पावर टू, और इधर भी ई लिखा है, फिर से प्रॉपर्टी है, ये दोनों जैसे ही सेम हुआ तो ये आंसर बन जाता है इसका। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसके प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिखेगा। फिर कहना कि dx को उधर भेजना और इसको नीचे ले आना, तो dy अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई आ गया इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, उसके साथ में dx आएगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आप ऊपर ले जा लो, फॉर्मूला है क्योंकि कर चुके हम इसी लेक्चर में कर चुके हैं। तो ई टू द पावर वाई डी वाई इधर लगा लो इंटीग्रेशन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx, तो ई टू द पावर वाई का बताइए आपको, ई टू द पावर वाई होता है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन से एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो थ्री अपॉन थ्री, टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, तो ये फाइनल आंसर है। इसको डिब्बे में बंद करते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 10 के बाद चलते हैं हम 11 पे। तो ये 11 है, और वही काम आपको फिर से करना है कि इसको आपको इधर ले जाना है, फिर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बनेगी तो देखते हैं। तो cos x आ गया, cos x के साथ cos y आ गया और dy आ गया। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ गया, माइनस का sin x इंटू में sin y आ गया, dx आ गया। ठीक है, sin y आ गया, dx आ गया। अब dx जहां रहेगा वहां लेके जाना सबको, x वाले टर्म्स को, वैसे ही जहां पे dy रहेगा वहां पे y के सारे टर्म dy के साथ जाते हैं। तो cos y लिखा है, लिखा रहने दो, dy लिखा है, लिखा रहने दो, sin y इधर है, इसको इधर लाओ। तो cos y के साथ dy और अपॉन में क्या sin y। ठीक है, इधर देख लो, अब आरएचएस में देखो, dx लिखा है, लिखा रहने दो, sin x लिखा है, लिखा रहने दो, इधर cos x लिखा है, नहीं लिखा रहने दो, इसको उधर ले जाओ। तो माइनस का sin x आएगा, इसके अपॉन में क्या आएगा, cos x आएगा, और क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, अब cos y अपॉन sin y, cot y हो गया, तो cot y dy, इसका क्या इंटीग्रेशन, इधर sin y cos tan x हो गया, तो tan x dx, इसका इंटीग्रेशन, तो cot y का cot x का log sin x होता है। ठीक है, बट यहाँ पे y है तो log sin y हो गया। ठीक है ना, इधर पे माइनस का log sec x, log sec x। ठीक है, और प्लस का c लगा लो, ये माइनस ऊपर पावर में जाएगा, तो sec की पावर माइनस वन, तो वन बाय sec, और वन बाय sec का मतलब cos। तो देखो जरा, तो log आ गया, इधर क्या आ गया, sin y आ गया। ठीक है ना, sin y लिख लिया, और इसको ऊपर ले गए, तो ये कितना हो गया हमारे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं कि इसको इस तरफ ले आते हैं, तो साइन वाई सेक एक्स अपॉन में आएगा, तो अपॉन में आ जाएगा कॉस बन जाएगा। हम्म, और इसे लिख लोगे तो सी वाई सेक एक्स आ जाएगा, सी वाई सेक एक्स आ जाएगा, तो सी कॉस एक्स बन जाएगा, बढ़िया। ठीक है, तो हमने कहा कि सी को क्या लिखना है, अभी अभी बताया था, सी को log सी लिख लेना, आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो log सी लिख दिया, पहले लिखा फिर उसे, log सी माइनस का log sec x। ठीक है, अभी मोड नहीं लगाते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो log m माइनस log n अगेन। ठीक है, तो log m माइनस log n बना, तो देखो जरा, अभी इतने पार्ट को लिख रहे हैं, उधर पूरे लिख देते हैं, चलो। तो log sin y लिखा है इस तरफ, है ना, इक्वल टू में हमें मिल रहा होगा log c अपॉन sec x, ये मिलेगा, ये sec ऊपर जाके cos बन जाता है।
है ना, नीचे आके फिर से सेक बन जाता है। तो log साइन वाई इक्वल टू log सी, log सी cos x, ये हो गया। ठीक है, अब क्या, log हट जाएगा एंटी log लेके, तो साइन वाई इक्वल टू सी cos x हो गया। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तब जाके लॉग हटता है। ठीक है, तो ये साइन वाई इक्वल टू सी कॉस एक्स, ये फाइनल आंसर है।